아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का जो मेरा व्लॉग है ये संडे का है, मतलब कल के दिन का है। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 8, 8:30। तो सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ और दिव्यांश के लिए दूध ले रही हूँ। पार्थ दूध पी चुका है और हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो सिर्फ मैंने एक कप ही चाय रखी। तो बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था, यहाँ पे ना बारिश हो रही है। तो ये देखिए बाहर ना बहुत अच्छे से, मतलब कि रिमझिम बारिश हो रही थी। मौसम एकदम से अच्छा हो चुका था, ठंडा ठंडा सा, और बाहर का व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं भी बाहर का व्यू देखते और साथ में बारिश का मज़ा लेके मैं चाय पी रही थी। तो उसके बाद हस्बैंड आ गए तो भीग गए थे काफ़ी। तो उसके बाद में वो बोले कि सलोनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे सब, अब मैं किचन में आ जाती हूँ और किचन में आने के बाद आज मुझे घी बनाना था। तो घी के लिए मलाई मैंने पहले से बाहर निकाल के रख दी। अब उसके बाद यहाँ पे जो मेरा ये ढक्कन था उसका उसको कुछ लूज़ हो गया था, थोड़ा उसको मैं टाइट कर देती हूँ। और जब हस्बैंड गए थे तभी वो बोल के गए थे कि आज ना, आज सलोनी खाने का मन कर रहा है। और वैसे भी तो मतलब कि हमारा फिक्स ही रहता है ठंडी के टाइम, तो हम लोग को सलोनी, आलू मटर की सलोनी, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ पे 50 क्या 80% सलोनी ही बनती है अक्सर, क्योंकि बच्चों को भी पसंद है, हस्बैंड को भी पसंद है, और ठंड का मौसम है तो आलू मटर की सलोनी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आलू को मैंने बॉईल कर लिया था। अब मैं मटर को तेल में डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद में ये मसाला है, तो हरा मसाला मैंने हरी धनिया डाला था, लहसुन, थोड़ा सा 1 पिंच अदरक का टुकड़ा, साथ में मिर्ची डाली थी। तो मिर्ची हम लोग तीखा खाते हैं तो हम लोग 3 से 4 मिर्ची डाले थे। आप अपने हिसाब से मिर्ची डाल लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे फिर हल्दी मसाला डालूँगी कलर आने के लिए हल्का सा। और मसाला पकने के बाद अब उसमें बॉयल हुआ आलू डाल के 10 मिनट तक इसे पकने के लिए रख देंगे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली इसके साथ में ना हम लोग को आज मन था कि गन्ने के जूस के साथ में खाने के लिए, कि गन्ने के जूस में दही डाल के, हमारे यहाँ पे ना उसे सिखरन बोलते हैं, तो उसके साथ में सलोनी खाने का मन था। बट ना हस्बैंड गए थे सब्जी लाने और वैसे सोचे थे कि गन्ने का जूस भी लेके आएंगे, बट नहीं मिला। तो फिर ये हुआ कि सिर्फ सलोनी ही खा लेंगे। तो यहाँ पर आकर मैं एप्पल कट कर देती हूँ, क्योंकि एप्पल कट कर दूँगी तो दिव्यांश और पार्थ दोनों बैठ के खा लेंगे। तो वैसे दिव्यांश की आदत है कि वो छिलका निकाल के ही खाता है एप्पल का। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बच्चों की गलत हैबिट हो चुकी है, जो छिलका निकाल के हम लोग देते हैं और फिर बच्चों की वही हैबिट बन जाती है। तो पार्थ तो बिना मतलब पार्थ को मैं वैसे ही देती हूँ कट करके, तो वो खा लेता है, बट दिव्यांश को छिलके निकाल के ही वो खाता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि नहीं, दिव्यांश का टाइम भी छिलके के साथ ही खिलाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। कोई नहीं, धीरे धीरे जब बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सीख जाएगा। तो यहाँ पे मैं एप्पल कट कर रही हूँ और दिव्यांश और पार्थ दोनों की लड़ाइयाँ हो रही है, तो मैं पीछे से बाबा वही मुड़ के उन लोग को डांट रही हूँ और चुप करा रही हूँ, क्योंकि ना आज दोनों घर पे ही हैं, क्योंकि छुट्टी है। तो इन लोग का काम और इन लोग की लड़ाई ना दोनों बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैं एप्पल कट करके और उसके बाद में फिर इन लोग की लड़ाई कुछ हो रही थी, उसे सुलझाने के लिए जा रही हूँ। तो अब मैं एप्पल के छिलकों को यहाँ पे थैली में रख दूँगी। एक्चुअली आज संडे था और डस्टबिन को मैंने धुल के बाहर रख दिया था सूखने के लिए। तो अभी मैं थैली में ही कचड़े सारे रख दूँगी। बाद में जब डब्बा सूख जाएगा डस्टबिन, तब मैं उसमें थैली का कचड़ा रख दूँगी। तो यहाँ पे मेरी सलोनी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ पे इसे सलोनी बोलते हैं। आप सबके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, वो सब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पे इस टाइप की सलोनी को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे पार्थ आ गया एप्पल लेने के लिए। और
और साथ में वो जो लाई का ढूंढा है ना, तो वो पार्थ को बॉल की तरह लगता है, तो इसलिए बार बार वो मांग रहा है मम्मा बॉल दे दो। तो थोड़ा सा खाएगा, बाकी छोड़ देगा, तो अपने लिए लेके गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग भी अपनी प्लेट लेके जा रहे हैं। तो आइए हम लोग गरम गरम आलू खाते हैं। बहुत टेस्टी आलू बना है। वैसे आज संडे था, मैंने बाल में ऑयल लगाया है। लोगे क्या? एक प्लेट ले लो। पूरा नहीं गिर जाएगा बेटा। चलो हाँ ठीक है चलो। तो आज बाल में तेल लगाया था, सोचा था बाल धुल लूँगी, पर ना यहाँ पे बारिश, मौसम सुबह खराब हो गई, बारिश बहुत हो रही है। इस चक्कर में ठंडा लग रहा है। देखते हैं बाल धुल पाती हूँ कि नहीं धुल पाती हूँ, लेकिन उससे पहले चलती हूँ फटाफट, पहले आलू इंजॉय करती हूँ। तो सलोनी खाने के बाद अब मैं आ जाती हूँ अपने क्लीनिंग काम के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ना, मेरा नाइजोल का डब्बा मतलब ख़त्म हो गया था, तो मैं 2 डब्बे में निकाल के रखती हूँ। तो छोटे वाले में थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग यूज़ करके भूल जाते हैं, तो फिर बच्चों के हाथ में लग जाती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा रहने पे डर नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो बड़े नाइजोल का डब्बा था, उसका ढक्कन टूट गया था, तो मैं उसे टेप लगा के रैप करके रखती हूँ, ताकि उसकी सारी स्मेल ना निकले और गिरने पे वो पूरा गिरे ना। तो उसके बाद मैं सबसे पहले अपना बेसिन क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी ये क्लीन करने के बाद फिर झाड़ू लगा के मेरा मॉर्निंग में ही हो गया था। जब हस्बैंड गए थे सब्जी लाने के लिए, उस टाइम मैं फ्री थी, तो उसी टाइम मैं झाड़ू लगा ली। अब यहाँ पे मैं मनी प्लांट के पानी भी चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना दिव्यांश ने मनी प्लांट के पेड़ के अंदर, उसने, हम लोग जब लास्ट टाइम मेला गए थे तो वहाँ से उसने मैजिक बॉल लाया था, तो सारे मैजिक बॉल उसने मनी प्लांट के पेड़ के अंदर डाल के रखे। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरा बेसिन भी क्लीन करके हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ पोछा लगाने के लिए, क्योंकि सबसे मुश्किल काम वही होता, क्योंकि जब पोछा लगाओ ना, तो बच्चे यहाँ वहाँ पैर रखते हैं ना, तो पैर के निशान पड़ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है ना कि बारिश जैसे कि आज हो रही है, तो ठंड बढ़ गई है, तो ज़मीन बहुत ठंडी हो चुकी है। और मेरे बच्चे तो बिल्कुल भी सॉक्स नहीं पहनते हैं, मतलब वो ऐसे बिना सॉक्स के ही पूरे घर में टहलते रहते हैं, तो सर्दी जुकाम का डर रहता है। तो इसीलिए मैं इन लोग को थोड़ा सा नीचे भेज दी हूँ हस्बैंड के साथ में। जब तक वो नीचे रहेंगे तब तक मैं अच्छे से पोछा मार लूँगी, और उसके बाद में फ़ैन एकदम स्पीड में चला दूँगी, ताकि ना जल्दी से कमरे सूख जाए। तो पोछा लगा के मेरा हो गया है। अब मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ आने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा दाल डाल देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता थोड़ा लेट से ही किया था, तो पेट भरा भरा है। तो इतने टाइम सिर्फ दाल चावल ही खाना है, तो दाल यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और जैसे कि आज संडे है, मुझे बाल भी धुलना था, और बाल में मैंने सुबह उठते ही तेल लगा दिया, लेकिन यहाँ पे बारिश होने लग गई, तो मौसम ठंडा हो चुका है, तो गलन सी हो रही है। तो आज मेरा क्लीनिंग का काम ज़्यादा था, तो हस्बैंड नहा के पूजा को कर चुके हैं, तो मैं आराम से नहाऊंगी और फिर पूजा करूंगी। तो यहाँ पे मैं दाल डाल देती हूँ, और उसके बाद में फिर दाल डालने के बाद फिर जो अपना एक्स्ट्रा काम है क्लीनिंग वाला, वो कर लूँगी। मैं सोची थी कि नहाने से पहले घी बना के उसके बाद ही नहा लूँगी, बट ना पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि फ्रीजर में रखी थी, तो सुबह निकाली हूँ, तो उसे मेल्ट होने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते ही हैं मेल्ट होने में। तो ये अभी तक मेल्ट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पार्थ भी आ गया है, उसका भी ना बार बार मन नहीं लगता है, तो वो बार बार आके फिर कुछ ना कुछ भाई की कंप्लेन करते रहता है कि भाई ये कर रहा है, भाई वो कर रहा है। तो अभी पार्थ को मैं फिर से टीवी चालू करके दे दी हूँ, वो टीवी देख रहा है। तब तक जो हमारे चाय और नाश्ते के बर्तन थे, मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जब किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर समझ लो आपका पूरा काम कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लूँगी। पोछा लगा के तो मेरा हो गया ही है। आज हम लोग को मार्केट भी जाना था, बट बारिश हो रही है, मौसम भी ठंडा हो चुका है, तो चांसेस नहीं है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आज मार्केट जा पाएंगे, क्योंकि मौसम चेंज हो गया है, तो हवा भी चल रही है, तो इसीलिए फिर मुश्किल लग रहा है। और वैसे भी शाम को हम लोग का फिर प्रोग्राम है बाटी चोखा का, तो इसलिए अगर दोपहर को नहीं गए फिर, तो फिर शाम को तो बिल्कुल भी मुश्किल है जाना। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ करके हो चुका है। तो अब जो ये डिश वॉश रैक है, मैं उसे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वो उसको भी ऐसे, अगर आप उसको क्लीन करते रहेंगे तो उसमें भी गंदगी जमा नहीं होती है।
तो सब कुछ बर्तन धुलने के बाद अब मैं बेसन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, और जो साथ में साइड की टाइल्स है उसे भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ये सब जब क्लीन हो जाएगी तो समझ लो फिर आपका किचन भी क्लीन हो गया है। तो आज जो मैं नाइटी पहनी हूँ ये वही नाइटी है जो मेरी भाभी ने मुझे भेजा था खिचड़ी पे मुंबई से। तो ये मैं बोली आज पहन के देख ही लेती हूँ कैसा लग रहा है। तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में कंफर्टेबल भी फील हो रहा था। प्योर कॉटन है तो अच्छा ही है। तो पहन के बहुत अच्छा लग रहा था और फ़ोटो भी अच्छी आ रही थी तो पहन लिया ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं भी मनी प्लांट जो किचन में रखे हुए हैं उसका ही पानी चेंज कर देती हूँ। तो और उसके बाद में उसे क्लीन कर देती हूँ। तो मेरा ये इसका प्लांट का है कि मैं हफ्ते में 2 बार पानी इसका चेंज करती हूँ। तो इसमें ग्रोथ भी अच्छे आ चुके हैं। हस्बैंड को बहुत बार बोल चुकी मिट्टी लाने के लिए, पर ना उनको समय ही नहीं मिल रहा है मिट्टी लाने के लिए। अब लगता है ना कि मुझे ही जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोच रही हूँ ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루, 마치 내 인생의 포커스가 지금에 맞춰진 걸까. 따뜻한 모닝커피의 향기가 오늘 하루도 날 기대하게 만드는 걸. 우리 오늘은 또 어떻게 지낼까. 너를 바라만 보고 있어도 좋아. 아무 말도 하지 않아도 난 좋아. 너의 눈만 바라봐도 내 모든 걸 다 알 것 같아. 우린 너무 완벽하게 모든 게 다 잘 맞았어. तो किचन क्लीन करने के बाद अब जो मैं नीचे एक बार अच्छे से हाथ लगा देती हूँ, पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि बर्तन साफ़ करने के बाद थोड़े बहुत छिट्टे जो पानी नीचे गिर जाते हैं, अगर आप तुरंत उसे साफ़ कर देंगे ना तो फिर वो तुरंत सूख जाता है, नहीं तो फिर वो पैर के निशान पड़ के वो बहुत ही बेकार लगता है फिर। तो यहाँ पे मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके। तो जैसे कि मैंने आज बोला था मुझे आज क्लीनिंग का काम ज़्यादा है। तो क्लीनिंग में मेरे चेहरे की क्लीनिंग भी आती है, फेस क्लीनिंग भी आती है। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए थे चेहरे पे कुछ भी यूज़ किए, तो मैं सोची कि आज थोड़ा सा घर पे बैठ के ऐसे क्लीन अप कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर पार्लर में जाने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ना पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, मतलब जहाँ जाओ उसे लेके जाओ। और पार्लर में लेके जाना मतलब पार्ट को लेके मतलब बहुत रिस्क होता है। तो इसीलिए अभी मैं सोची घर पे आज क्लीन अप कर लेती हूँ, बाद में कभी मौका मिलेगा तो फिर मैं जाके पार्लर में जाके क्लीन अप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश से पहले फेस वॉश अच्छे से क्लीन करूँगी, उसके बाद स्क्रबर लेके अच्छे से पूरे चेहरे पे स्क्रबर कर लूँगी। और मतलब कि कम से कम आप जब फेस वॉश करते हैं तो 5 से 7 मिनट का टाइम देके पूरे चेहरे को अच्छी तरह से आप मसाज टाइप में हल्के हाथ से मसाज करें, और उसके बाद मुंह धुल लें। फिर स्क्रबर भी आप वैसे ही करें, मतलब कि 5-5 मिनट के लिए ही आप अपने सब चेहरे पे समय देंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ग्लो आता है। तो मेरा स्क्रबर करके भी हो गया है। अब सबसे लास्ट में जो मैं लगाती हूँ ऑरेंज पील का ये फेस मास्क, जो मैं गांव में इसे ली थी लगाने के लिए, बट ना गांव में मौका ही नहीं मिला लगाने के लिए, तो फिर उसको मैं पाउच लेके आ गई थी। ये 15 रुपये का ही मिलता है, तो एक पाउच में आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बार मैं भी लगा लेती हूँ और फिर रैप करके रख दूँगी, बाद में कभी मौका मिला तो फिर से लगा लूँगी। तो ये लगाने के बाद थोड़ा मेरे आँख में ना जलन होती, पता नहीं क्यों आज ना बहुत जलन हो रही थी आँख में लगाने के बाद, जबकि मैंने नियर बाय आँख के पास आइस के पास नहीं लगाई थी, बट फिर भी ना बहुत आँख में लग रही थी। तो इसे लगा के आपको 15 मिनट तक रखना है, जब तक आपका चेहरा अच्छी तरह से सूख न जाए। तो यहाँ पे मैं आगे थोड़ा टीवी देखने के लिए कि थोड़ा टीवी देखूँगी तब तक सूख जाएगा, और साथ में नेल कटर लेके थोड़ा सा सोचे कि नेल्स को भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ।
चेहरे तो सेट हो ही जाएगा, साथ में नेल्स भी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे, क्योंकि ना अपने लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालना चाहिए। और वैसे भी हम हाउसवाइफ को तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है अपने लिए समय निकालने का। तो एटलीस्ट नहीं आप डेली कर पा रहे हो तो हफ्ते में एक दिन का एक रूटीन तो ज़रूर रखें कि 15 मिनट हमें अपने चेहरे पे देना ही देना है। तो उससे क्या होता है कि हमारा चेहरा भी ग्लो करते रहता है। तो यहाँ पे आ गया था पार्थ, तो मुझे पार्थ के आने के बाद मैं शांति से नहीं बैठ सकती थी। फिर मैं आ गई किचन में कि दाल मेरा हो गया है। तो दाल को वो जो कढ़ाई में सलोनी बनाई थी, तो वो कढ़ाई को मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो उसमें मैं दाल को पलटी कर दूँगी और सेम कुकर में मैं चावल धुल के डाल दूँगी। सोची थी फेस पैक लगा के थोड़ा टाइम शांति से बैठूंगी, पर ना बच्चों के कारण आप शांति से बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए ना मैं बेडरूम से निकल के किचन में आ गई कि यही मुझे शांति मिलेगी। तो थोड़ा सा काम भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छे से सूख भी जाएगा, वरना पार्थ ना बार बार फेस पे हाथ घुमा रहा था, मम्मा क्या है करके। तो इसीलिए मैं किचन में आ गई कि किचन में तो से चावल भी मेरा बन जाएगा, मतलब मेरा वहाँ का भी काम फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चावल डाल दे रही हूँ। तो चावल को मैं कम से कम 2 से 3 पानी में धुलती हूँ। तो कपड़े मैं रात को ही धुल ली थी मशीन में लगा कर, बस उसे सुबह फैलाना था। एक्चुअली रात में थोड़ा सा टाइम मतलब ये हुआ था कि पावर सुबह कट हो जाएगा करके, तो इसीलिए ना मैं रात को ही कपड़े धुल ली थी कि सुबह उठ के फैला दूँगी। बट सुबह उठने के बाद देखती हूँ यहाँ पे तो बारिश हो रही थी, तो इसीलिए नहीं फैलाया था। तो मशीन में ही था, तो अभी हल्का सा मतलब अभी बारिश स्टॉप हो गई है। तो वही मैं अभी हस्बैंड को बोली कि जाके आप कपड़े छत पे डाल दो, तब तक मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो हस्बैंड चले गए छत पे कपड़ा डालने के लिए, साथ में दिव्यांश और पार्थ को भी गए ऊपर कि थोड़ा टाइम वो भी ऊपर रहेंगे, मतलब जब भी कोई जाता छत पे तो बच्चे भी साथ में छत पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, दाल में तड़का मार के, और उसके बाद में फिर मेरा मतलब कि खाना भी बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर लेती हूँ, मिर्ची और साथ में टमाटर। तो आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो जा रही है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मेरा संडे का फुल डे का व्लॉग है, तो लंबी होनी ही है। तो आप जो भी मेरे न्यू व्यूवर हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो तड़का लगा के मेरा हो चुका है, तो थोड़े से छिट्टे उठ गए थे दाल के, तो मैं उसे भी क्लीन कर देती हूँ। और साइड में मैंने रख दिया है गर्म पानी। तो उसके बाद में जब पानी गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तब तक जो मैंने फेस पैक लगाया था तो उसे मैं निकाल देती हूँ। तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था निकलने में, क्योंकि अभी अच्छे से उतना सूखा नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम है। मैं चेहरे पे रखी थी 15 से 20 मिनट, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मुझे लग रहा था कि हल्का सा गीला है, बट फिर बाद में निकल गया अच्छे से। तो यहाँ पे पूरे चेहरे से अच्छी तरह से निकल चुका है और काफ़ी अच्छा चेहरा लग रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्लीन हो चुका है। तो अब मैं चेहरे पे थोड़ा गुलाब जल से स्प्रे कर लेती हूँ और थोड़ा सा टैप टैप कर लूँगी। और उसके बाद मतलब मेरा स्किन, मुझे खुद को बहुत अच्छा फील हो रहा था ये। तो ये सब करने के बाद अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो मैं काफ़ी दिन से कोशिश कर रही थी कि क्लीन अप करने की, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने फिक्स किया था कि मुझे करना ही करना है। तो यहाँ पे मेरा क्लीन अप भी हो गया है और पार्थ को मैंने गर्म पानी से नहला दिया है, तो वो ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा है, उसे ठंडी लग रही थी। तो यहाँ पे अब ये वीडियो है शाम की, तो यहाँ पे मैं मक्खन बना रही हूँ। तो शाम हो चुका है, शाम के 5 बज रहे हैं। तो हम लोग का नाश्ता करके हो चुका है, बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। तो मैं सोची अभी घी निकाल लेती हूँ। और वैसे भी ना आज शाम को हम लोग का प्रोग्राम है बाटी चोखे का। तो प्लान में हम लोग का था कि हम लोग छत पे बनाएंगे, तो उनकी फैमिली आएगी तो उसके बाद ही हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे उन लोग आ चुके हैं, तो मैंने चाय और पॉपकॉर्न बना दिया है।
उसके बाद मैं आ गई हूँ छत पे। तो यहाँ पे हस्बैंड और उनके फ्रेंड दोनों लोग मिल के चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना मौसम ठंडा हो चुका था, हवा भी चल रही थी, तो इसीलिए ना वो जल नहीं रही थी। तो बहुत मशक्क़त के बाद जाके ना वो मतलब कि ये जली। कम से कम आधा पौना घंटा इन लोगों ने मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत सारे कागज़ जलाए। उसके बाद जाके ना ऊपरी में थोड़ी सी आग पकड़ी। तो यहाँ पे ऊपरी सुलगा के उसके अंदर बैगन और आलू डालेंगे, और जो मटका रखा हुआ है वो मटके में बनेगी आज दाल। तो हमारा छत पे पूरा प्लानिंग था कि छत पे बनाने के लिए, बट ना ऊपरी कम पड़ गई, तो इसीलिए हम लोग फिर बाटी कर नीचे बनाएंगे, बाटी कुकर में। तो यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे अपना खेल रहे हैं, ऊपर ठंड भी है, तो इसलिए बच्चे अपना यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो पहले तो हमारा प्लानिंग था कि छत में करेंगे, लेकिन बारिश होने के बाद प्लानिंग थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया था कि बच्चे भी छत पे जाएंगे तो उनको ठंड लग जाएगी। बट ना चूल्हा जलने के बाद ना एकदम गरम गरम लग रहा था, तो सब लोग आसपास ही बैठे थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और सब लोग ने मिलजुल के ऐसे किया, तो बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था। एक छोटी सी पार्टी हो गई थी, तो अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे पार्थ कुर्सी के ऊपर बैठा है, उसने कुछ भी नहीं पहना है, वैसे ही नॉर्मल है। मैंने उसे बोला कि तुम जैकेट वैकेट पहन लो, बट नहीं पहनना है तो नहीं पहनना है। तो यहाँ पे भाभी दाल चेक करी हुआ कि नहीं हुआ है, तो दाल भी पक चुका है। तो अभी यहाँ पे दाल भी पक चुका है, और चोखा हम लोगों ने बना के रेडी कर लिया है, बाटी रखा है कुकर में। तो यही करती हूँ वीडियो को एंड। तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।